बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान के लिए वक्तन फ़वक्तन खबरें ही आ रही और उनमें अच्छी खबर फ़िलहाल अभी तक कोई भी नहीं। आज जो खबर आई है, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमने भी वीडियोस की कि जब काजी साहब के सामने पेश होंगे या ज़मानत का केस आएगा तो थोड़ा सा तो यही थी कि एक तो ज़मानत हो जाएगी, कोई अच्छी खबर आएगी। लेकिन अब क्या, अलकायदा ट्रस्ट और तोशाखाना केस में नैब ने 93 रोज़ इंतज़ार किया और आज कार्रवाई डाल दी, गिरफ्तारी डाल दी। पहले से गिरफ्तार बंदे पर गिरफ्तारी डालने का मकसद क्या है और क्या वाकई ज़मानतें रोक नहीं सकती कोर्ट? इतना आसान केस है? अब बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी जोर आजमाई की जा रही है और इसी जोर आजमाई के सिलसिले में हफ्ते के रोज़ खबर आई थी कि इमरान खान की अहलिया को भी मुमकिन तौर पर गिरफ़्तार किया जा सकता है, उसकी बहनों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये बात इमरान खान को कही जा चुकी है कि अगर आपने हमारी डील्स कबूल ना की, हमारे साथ आपने समझौता ना किया, तो फिर आपकी अहलिया को भी और आपकी बहनों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसने कहा है कि कर लें जो करना है, उसने कहा कर ले जो करना है, मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। तो अब देखें कि इमरान खान साहब की जो दरखास्तें हैं साइफर के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद करने और उसमें ज़मानत का जो मामला था, ये दोनों दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। और इधर से आप देखें कि जैसे आपने जिक्र किया 93 रोज़ के बाद अचानक आज जो है वो नैब को याद आया। वापस आ जी गई। जी, कि नैब को याद आया कि अच्छा जी, हमने तो इस बंदे की गिरफ्तारी भी डालनी है। अच्छा, गिरफ्तारी आप उस बंदे को अमूमी तौर पे ये होता है कि उस वक्त आप करते हैं जब आपको कोई ये शक हो कि कि ये बंदा कहीं रोपोश हो जाएगा, ये बंदा तहकीकात के ऊपर कहीं असरअंदाज हो सकता है या उसका बैरून मुल्क भाग सकता है, भागने का। और ये देखें कि ये वो तमाम चीज़ें माजी में भी ऐसे ही होता रहा। माजी में होता रहा बिल्कुल, लेकिन वो जो करते थे वो और तरह के लोग थे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जब साइफर जमानत केस दरखास्त दायर की थी, उसके अंदर उसने बाकायदा ये सारी चीज़ें मेंशन की थी कि मैं तहकीकात के ऊपर असरअंदाज नहीं होऊंगा, मैं जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो वो सारी चीज़ें जो किसी शख्स के बारे में किसी किस्म की कोई मुश्तबा चीज़ें आप उनको करार दे सकते हैं और उसकी बुनियाद पर उसको जमानत मुस्तरद किए जाने का या मनसूख किए जाने का या कैंसिल किए अगर उसको पहले कहीं से मिल रही हो तो वो कैंसिल किए जाने का कोई इम्कान हो, तो फिर उस मामले में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को कह चुका है। तो अब ये सारे जो सिनेरियो हैं ये दर हकीकत उसी चीज़ के साथ मिलते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से मजबूर किया जाए। मान वो रहा नहीं है, किसी किस्म का दबाव वो ले नहीं रहा। उसकी अहलिया और बहनों को भी गिरफ्तार अगर करने की कोशिश की जाती है तो हमने पहले ही कहा था कि वो ज़हनी तौर पे तैयार है। और अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं नई नई, उससे ये चीज़ तस्दीक हो रही है कि यस, उनको पैगाम पहुंचाया गया और उन्होंने कहा आपने जो करना है कर लें, मैं फिर भी आपके साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। कल हाई कोर्ट में केस था और केस से पहले ही देखें कि अब उन्होंने बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और फिर एहतसाब अदालत से उस पर अमल दरामद के हवाले से भी इजाज़त ले ली है। और आप देखें कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत वाला मामला था वो तो अब दरखास्त हो जाएगी गैर मौसर। जो फर्द जुर्म आयद करने वाली बात है वो दरखास्त जो है वो मौसर रहेगी, उसके ऊपर दलाइल हो सकते हैं। लेकिन जमानत वाली जो मामला है वो अब खटाई में पड़ गया। अब ये हो सकता है कि वकील इमरान खान के जो है वो एक नई दरखास्त तैयार करें इस वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ, इनको चैलेंज करें और फिर देखें कि क्या अदालत से उन्हें रिलीफ मिलता है या नहीं। और फिर ये मामला भी पहले इनको 100 दिन हो गए जेल में आज। जी जी, 100 दिन हो गए हैं और ये उन सब लोगों के मुंह पर मुअत्तल है। जी 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 जी। और वो देखे कि अब वो दीगर जो मुकदमात जिनमें वो अब देखे अपना मैं काम पूरा कर लें। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, अब बोले। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाएं। जी जी, थैंक यू। तो अब देखें कि उनकी जो उसमें उनकी सजा हुई थी तोशाखाना में, वो सजा उनकी मुअत्तल हो चुकी है। आपको सच प्यारे लग रहे हैं, मैं कमेंट्स दे दूं उसके बाद अब बोलते हैं। जी जी, वो देखे ना माशाल्लाह से जब से वो पंडित वाली बास्केट पहन के आते हैं ना तो उसमें वो और ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। तो आप देखें कि ये सारे जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इनके इस्तेमाल करने का मकसद, वाहिद मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान को दबाव में रखा जाए। आप देखें कि 100 दिन से वो जेल में है, अब दोबारा से उनकी गिरफ्तारी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वो ऑलरेडी जेल में, अगर उनका कहीं से निकलने का इम्कान था सुप्रीम कोर्ट से या
किसी और अदालत से उनको किसी किस्म का कोई मुमकिन तौर पे कोई रिलीफ मिल भी सकता था, तो ये अब वारंट गिरफ्तारी जारी करवा के उस इम्कान को भी एक बार इन्होंने फिर ख़त्म कर दिया है। और आप देखें कि अगर इन वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है, तो आप हाई कोर्ट में आगे देखें कौन से जज साहब बैठे हैं। वो जज साहब आप उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो पेपर वेट की तरह इमरान खान की दरखास्तों पर, उसके फैसलों पर, उसकी अपीलों पर और हर चीज़ के ऊपर उन्होंने इमरान खान को कोई फर्क पड़ रहा है सिवाय जेल में रहने के? कोई कद छोटा हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा है? नहीं क्या देखिए यही क्या पड़ेगा सर, फर्क उन लोगों वोट को बैंक में फर्क कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि इन सारे इकदाम से लोगों उसका की मोहब्बत कम हो जाएगी। नहीं बढ़ रही है, वोट बैंक बढ़ रहा है, हमदर्दियां बढ़ रही हैं, हर चीज का फायदा इमरान खान को हो रहा है। और आप देखें कि इन हरबों से मेरे ख्याल में जो मकासद वो हासिल करना चाहते हैं अब तक तो वो हासिल कर नहीं सके। अब आखिरी हरबे के तौर पर उसकी बहनों की, उसकी अहलिया की गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और फरमाइशी खबरें देखें कि जो उनका मीडिया विंग है वो जारी कर रहा है। हमने पहले भी एक वीडियो शायद फराह गोगी पे की थी। कल से जो ये मंजन बेचने की वो एक दिन नहीं चला, एक दिन नहीं चला। अमन रानी के एक ट्वीट ने सब कुछ बेड़ा तो पिछली बार किसने सारा गुब्बारे से हवा निकाली थी? देखिए उस दिन बैन करके नहीं, हमने पहले कहा था, मैंने कल जो ये ट्वीट किया था, मैंने कहा था उम्मीद है कि इस बार अगर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है तो फराह गोगी की वो जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना वो मद्देनजर रख के ही किया गया होगा। तो पता चला वो पूरा पासपोर्ट ही फोटोशॉप है और वो जेली है और इस तरह बड़े बड़े साफियों ने किया। और सर बड़े बड़े साफियों ने की, सर साफी तो अब रहे ही नहीं ना, अब तो ये टाउट बन चुके हैं, टाउट बन चुके हैं कम्युनिटी में। मुझे एक बात बताएं, कल जियो ने ये खबर चलाई है, जियो इतना बड़ा इदारा है, तो तलत हुसैन का ट्वीट नहीं पड़ा सर। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ना, जो जनरल बाजवा के पैर चाट के जिन्होंने दोबारा मीडिया में नौकरियां ली हो, वो फिर उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। वो अब ओहदे पे नहीं है ना, वरना पता चलता कि ये कितने नजरियाती हैं। शायद मेतला साहब का कलम मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि तलत हुसैन को नहीं इन्होंने किया। सर नहीं किया ना, कर नहीं सकते। आपने मेरे पर बहुत जी तो कर लेते ना, अगर ये बहुत ज्यादा सच्चे थे। ये बहुत लाउड हो गए सर। तो देखें कि अब कल जियो जैसे इदारे के ऊपर भी ये खबर चली और किसी ने ये कोशिश नहीं की कि यार हम इस खबर की तस्दीक कर लें। अब जियो देखते हैं अभी तक? मेरे लिए तो ये नहीं, मैं नहीं देखता, मैं कोई चैनल नहीं देखता, मैं उनकी वेबसाइट देखता हूँ। वैसे हमें भी वो स्क्रीनशॉट दोस्त जब वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं तो उसके ऊपर हमें भी वहीं से पता चला कि इस तरह की खबर जो है वो चली है। तो आप देखें कि एक दिन नहीं गुजरा और एक दिन से पहले ही वो एक ट्वीट की उसने अहमद नूरानी ने, और देखें कि वो सारा ट्रैवल हिस्ट्री वही लेके आए थे। और उसे पता चला था कि वो दुबई में बैठा हुआ है, वो अबू धाबी से अमेरिका गई है, वापस भी वहीं से पाकिस्तान आई है, तो दुबई तो वो गई नहीं है। और अभी भी वो देखें, वो कहता है कि जो मर्जी हो, जितने मर्जी आपने पासपोर्ट बनाए हो, ट्रैवल हिस्ट्री हर फर्द की मौजूद होती है। यहाँ नहीं तो बाहर होगी, जहाँ जहाँ ट्रैवल किया जिस तो आप ट्रैवल हिस्ट्री निकाल रहे और इतना बड़ा बंड। और देखिए कि एक और बड़ी मजे की चीज है ना कि आपने अगर किसी खबर की उसकी सच्चे होने या उसका झूठा होने की तस्दीक करनी हो तो आप सिर्फ दो काम किया करें। आप जंग लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची इसका, और दूसरा जंग लंदन को, आप सिर्फ इन दो एडिशन जो है ना इनके वो चेक कर लिया करें। अगर एक में खबर है दूसरे में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांटेड है, ये जेली है, ये झूठी खबर है, प्रोपेगेंडा है। और देखें कि जो फराह गोगी वाली खबर है वो पाकिस्तान के एडिशन में तो छपी है, वो लंदन एडिशन में नहीं छपी। तो सर यहाँ से ये इस तरीके से ये लोग पकड़े जाते हैं। इनकी कोशिश सिर्फ यही थी कि किसी तरीके से गंद उछाला जाए, इमरान खान को बदनाम किया जाए। वही चूरन जो पहले इनका वो सारा घिस पिट चुका है उसी को नया लेबल लगा के इन्होंने बेचने की कोशिश की। और वो ऐसी दुकान देखे ना कि गाहक हो गए बहुत ज्यादा समझदार, वो फौरन ये इस तरह की दो नंबरियां, ये फ्रॉड, ये धोखे, अब ये चोरियां वो फौरन पकड़ लेते हैं। तो इसी वजह से देखें कि चंद घंटे नहीं गुजरे और उसके साथ ही वो पूरा नरेटिव हो गया। मतलब कि 10 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट लोगों ने 100 रुपए के रिचार्ज के ऊपर जो है ना वो सारी बांट के रख दी। अच्छा मुझे बताएं, नैब की बदनीति कहाँ नजर आती है? सर नैब तो असल में देखे ना वो तो टूल है ना, बदनीयती तो कहीं और है। और बदनीयती असल में बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। तो अब देखेंगे नैब की बदनीयती सर इसमें सिर्फ ये है कि वो इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। और नैब को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं असल मकासद उनके हैं, बदनीयती भी असल उन्हीं की है। और उन्हीं के मकासद ये हैं कि इमरान खान को झुकाया जाए, इसको अब हमारे साथ समझौता करने पे मजबूर किया जाए।
इमरान खान झुकने को तैयार नहीं है, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर अब देखें कि अलकादर ट्रस्ट के बारे में सुने अलकादर ट्रस्ट केस में आप देखें कि हमने पहले भी बात की कि हमारे वो दोस्त जो नैब कोर्ट्स को या हाई कोर्ट को कवर करते हैं, सुहेल रशीद समा से ताल्लुक है, उनका सीनियर रिपोर्टर है, वो ये कहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है। वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आए बजरिया बैंक। अच्छा मजे की बात यह कि जिस बंदे ने सर वो 2 नंबरियां करनी हो ना, वो अपने नाम से पैसे वापस नहीं लाते, वो फिर वो बेनामी जायदादें होती हैं, वो अपने मुंशियों के जरिए, चपरासियों के अकाउंट के जरिए वो बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं, वो अपने नाम से वो ट्रांजैक्शंस नहीं करते। फराग गोगी के लॉ में तो अलाउ है ना बेनामी जायदाद। अब ये देखें कि अब जो फराग गोगी के खिलाफ कल से ट्रेंड चल रहा था जी, उसके ज़ाहिरी असासे जो है ना उसमें भाई जो चीजें वो जाहिर कर रही है उसके गोशवारों में शामिल है, उसको अब कैसे प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका फायदा क्या? अगर सपोज फराग गोगी कल्प्रेट भी है, मुजरिम है, साबित हो जाता है, उसका इमरान खान से क्या लेगा? उसकी बीवी की सहेली है, अगर उसकी एसेट्स बढ़े हाँ तो उसको पकड़े आप। और देखें कि नवाज शरीफ साहब बच्चों के जवाबदेह नहीं है, काजी साहब अपने एहलिया और बच्चों के जवाबदेह नहीं है, बाजवा साहब अपनी फैमिली के जवाबदेह नहीं है, और इसी तरीके से आप दीगर को हरा दिया है जी और दीगर जो इस तरह के लोग हैं वो सारे वो अपने फैमिली के अहले खाना के, अपने रिश्तेदारों के जवाबदेह नहीं है। लेकिन इमरान खान अपनी बीवी की सहेली के और उसके शोहर का भी आगे जवाबदेह हो सकता है। ये उसका सुसर नून लीग का एमपीए था, उसका सुसर नून लीग का एमपीए था, वरना मेरे ख्याल में वो खाते भी इमरान खान के उन्होंने डाल देना था। बहरहाल ये वो उसने प्रॉपर्टीज खरीदी थी इससे, हाँ, वो भी जवाब देनी है, वो भी नहीं है। और देखे कि जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड से जिन्होंने जायदादें खरीदी जिनसे, वो लोग आज भी देखें वो उनको रियासती प्रोटोकॉल मिले हुए हैं और वो अय्याशियां कर रहे हैं, वो उनको सारे चौंचले उनके पूरे किए जा रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है कि इनके मुंह से कोई लफ्ज निकले और वो फौरन उसको पूरा किया जाए। तो ये सारी चीजें सर देखें, ये अवाम को ये सब कुछ नजर आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड दिया, जितनी भी रकम है वो सारी बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आई है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुई है। और आप देखें कि जो तोशा खाना वाला मामला था, वो दायरा इख्तियार वाला मामला अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पेपर वेट बन के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। गुज़श्ता साल अक्टूबर नवंबर के महीने में इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया था कि भाई आप तो 120 दिन के बाद ये तोशाखाना वाली कार्रवाई कर ही नहीं सकते, मजाज ही नहीं है, कानून आपको इजाजत ही नहीं देता, तो आपने 2.5 साल के बाद ये आपको कहां से याद है और आपने ये कार्रवाई शुरू की है। वो दरखास्त भी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा पड़ी है। और ये तमाम चीजें फिक्स ना करने का मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अरसे तक इसको जेल के अंदर रखा जाए, क्योंकि जब इन सारी चीजों के ऊपर दलाइल होंगे और इसके ऊपर ये समाअत होगी तो ये सारा कुछ जो है ना सर वो नाली में बह जाना है और ये खत्म हो जाना है। इसीलिए उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। आगे जो है वो सारे इन्होंने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, केस को लटकाने के भी, उसको इल्तवा देने के भी, और साथ देखें कि उधर से वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवा दी है ताकि इमरान खान जेल में है तो उसको जेल में ही मजीद रखा जाए। आगे आप देखें कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, तो तकरीबन पीछे आप देखें 3 महीने रह गए हैं। तो ये मामला मजीद जब अदालतों में जाएगा तो महीना 2 महीने शायद इसके ऊपर मजीद ज़ाया हो जाएंगे। तो मकसद बज़ाहिर यही नज़र आता है कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले पहले इमरान खान को जेल से बाहर ना आने दिया जाए। इसके अलावा और कोई बदनीयती वाज़ेह नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर इमरान खान साहब आम इंतखाबात से पहले एक दिन के लिए भी रिहा हो गए तो उन्होंने एक दिन के अंदर ये जो सारे ये ड्रामेबाजियां ये कर रहे हैं, जो एक्टिंग ये कर रहे हैं नाकाम, ये सारी उन्होंने एक दिन के अंदर इसको तबाह बर्बाद कर देना। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।